जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपमन संग ज्योति सिंह। असो 1 दिसंबर ले धान खरीदी शुरू हुई से और अभी ले कई जगह में बारदाना के कमी की शिकायत मिला थे। बारदाना की कमी लले की जी हाँ बीजेपी सरकार ऊपर सवाल उठावत है तो उन्हें सरकार बारदाना की पूरा व्यवस्था करे के बाद कहा थे। आज यही मुद्दा में हमन करबो चर्चा। और पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सत्ता, सरकार और राजनीति धान ले जुड़े हैं। यही कारण है कि धान और किसान के मुद्दा में पक्ष विपक्ष आमने सामने रखे। भूपेश सरकार 1 दिसंबर ले धान खरीदी शुरू करे है। फिर कई धान खरीदी केंद्र में अभी ले बारदाना के कमी आगुआत। एखर ले कई केंद्र में धान खरीदी संकट में जूझत है। प्रदेश के कई जिला में बारदाना के कमी के शिकायत है। महासमुंद जिला में बारदाना के कमी ले किसान हलकान है। अब नवा प्लास्टिक बारदाना केंद्र में पहुंच गए है। फिर अभी भी बारदाना के समस्या बने हुए है। कुछ धान खरीदी केंद्र मन में समिति किसान मन ले बारदाना मांगत है। जेकर ले छोटे किसान का ना बारदाना नहीं होले वो मन धान नहीं बेच पा। रायगढ़ जिला में अब तक 20 लाख कुंटल धान के खरीदी हो चुके हैं। फिर जिला में बारदाना के व्यवस्था अब तक नहीं हो पाए। जिला प्रशासन का ना अवैया 8-10 दिन खरीदी लायक ही बारदाना की स्टॉक है। उन्हें बालोद में खरीदी केंद्र में धान के आवक बने हैं। फिर उठाव नहीं होए के सेती केंद्र में धान जाम हो गए। धान साफ सफाई करके रखे हैं, अब बेचना चाह रहे हैं जल्द से जल्द। इतना साल भर मेहनत किए हैं तो परेशान है, जल्दी बिक जाए तो बढ़िया होगा। सरकार से निवेदन है जल्दी बारदाना व्यवस्था करें। पास के समितियों में भी बारदाना नहीं है, आस पास के सोसाइटी में भी थोड़ा सड़ा फड़ा बस्ता से थोड़ा प्रॉब्लम तो जा रहा है बोरा का चलते, किंतु धान वापस नहीं हो रहा है। बारदाना के कमी ले जी हाँ एक डहर धान खरीदी प्रभावित है, उन्हें दूसरा डहर विपक्ष सरकार ला घेरा थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि सरकार के नियत ही नहीं है धान खरीदी के। यखर बरोहार रंग रंग के बहाना बनावत है। उन्हें कांग्रेस के कहना है कि बीजेपी का ना कोनो मुद्दा नहीं बाँचे है। यकर सेती वह बारदाना के भ्रम फैलावत, जबकि बारदाना की व्यवस्था करे जा चुके हैं। नियत ओकर ठीक नहीं है, धान का लेना नहीं चाहे और एकर कारण में कभी बोरा नहीं एकत है तो सोसाइटी बंद हो जाते खरीदी है। सिंगल कांटा लगा दी है कई ठो सोसाइटी में जहाँ तौल नहीं हो सके। और ओकर बाद में अभी जो डीओ कट करके सोसाइटी से जाना चाहिए राइस मिल में स्टेकिंग पॉइंट में, तो सोसाइटी जाम हो गया। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे खत्म हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी सिवाय आरोप प्रत्यारोप के कुछ भी नहीं करती है। धान खरीदी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है, लेकिन सिस्टमेटिकली सभी को टोकन बढ़ चुका है। सभी समितियों में धान खरीदी हो रही है। बारदाने की जहाँ तक बात है तो हमने बारदाने भी उपलब्ध करा दिए हैं, यहाँ तक कि मिलर के बारदाने और स्वयं किसानों के बारदानों की भी हमने व्यवस्था करा दी। धान के कटोरा में ऐसो सरकार 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य राखे है। फिर खरीदी केंद्र मन में बारदाना की कमी के शिकायत खरीदी ला असर डाला थी। बारदाना की कमी ले किसान और समिति प्रबंधक घलो परेशान है। सवाल ही है कि अब बारदाना के अभाव में लक्ष्य कब तक पूरा हो पाए। काबर की धान खरीदी केवल जनवरी तक ही राखेगी है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। धान खरीदी शुरू हो गए है। किसान मन अपन धान ला लेके सोसाइटी में पहुंचत हवे। कहूँ बारदाना के कमी हुआ थे तो न ओमन लौट के घर जा सके और न ही वो अपन धान ला बेच सके। नवा टोकन घलो जारी नहीं हुई, समय सीमा घलो तय हो गए हवे। तो अबड़कन परेशानी है जेकर ऊपर आज हमन चर्चा करबो। का वास्तविक स्थिति है तेला जानबो। परिचय करा दन। सबले पहले अंशुमान शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं IBC 24 के। अंशुमान जी जोहार आपके। घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़ गए हमारे कांग्रेस डहाले। घनश्याम जी आपो के जोहार। और बीजेपी डहाले डॉक्टर विमल चोपड़ा जुड़ के हमें। डॉक्टर विमल जी आपको के जोहार। जोहार। आप मन से तो चर्चा करूँ काबर के पॉलिटिकल विषय हो जाए आरोप प्रत्यारोप में, लेकिन थोड़ा धान खरीदी के बात ला समझे की कोशिश अंशुमन जी आपसे मैं करूँ। टोकन जारी हो जाते हैं, किसान मन अपन धान ला लेके सोसाइटी के बाहर अगोरा करते हैं। जाड़ घलो बने असन पड़त हवे। ऐसे में कहूँ बारदाना की कमी हो गए या कोनो व्यवस्था हो गए, तौले में कुछ हो गए, धान में कुछ खराबी आ गए, तो आखिर एकर विकल्प का होही? काबर के बेचे के तो समय सीमा तय हवे।
देखो सबले पहले तो हमें ये समझना पड़ेगी कि धान खरीदी है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े आयोजन है। इनमें बहुत जन, कई हजार जन, लाखों जन में सीधे जुड़ रहे थे। और ये टाइम जिन सरकार के लक्ष्य है कि 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करना है, यानी कि पिछले साल से भी कई लाख ज़्यादा है। और आप लोग पता हो कि ये दारी 2.5 लाख ज़्यादा किसान पंजीयन करा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस भूपेश सरकार 2500 के रेट में दी, सब मिला के राजीव गांधी योजना के तहत में 22.5 लाख के आसपास किसान हो गए। और आप लोग पता हो ज्योति जी कि शुरू से ही बारदाना लेके बहुत उठापड़ा चला था। इसके एक हमने कहना रही कि बारदाना मिलत नहीं है। ओमन कहा थे कि कोरोना काल कारण बारदाना कमी धीरे धीरे हुआ थे। ओखरे नतीजा है भाई 90 लाख मीट्रिक टन के धान खरीदी करना आसान नहीं है। सरकार के मंशा ठीक है, हम सबको एक एक दाना धान ला खरीदबो कहा थे। ओखर बावजूद ये है कि रायगढ़, बालोद, महासमुंद, कोरिया आप देखते हैं रिपोर्ट बताते कि वो सब जगह में बारदाना कमी होते। कई जगह ये होते कि नवा प्लास्टिक के बारदाना आते तब खरीदी हो पाते। कुछ जगह तो किसान मन खुदे अपन बारदाना लेके जाते। तो ये सारा चीज़ देख के यही लगा थे कि कहीं ना कहीं मार्केट और बाकी जन ये अधिकारी मान लो भी सोचल पड़ी कि जब ये स्थिति आना है, मालूम है आपला कि 90 लाख मीट्रिक टन की खरीदी करना है, 22.5 लाख किसान पंजीयन कराए है, तो हिसाब से व्यवस्था करके रखना चाहिए। सरकार तो बोल दे, अब सरकार तो एक जगह जाके खुद नहीं खरीद सके ना बारदाना ला लेके, वो अधिकारी मतलब नियुक्त कर दे है, विभाग नियुक्त कर दे। अब ओखर मन की जिम्मेदारी बनती कि कैसनो करके खरीदी करे जाए। और यही कारण ये कुछ जगह परेशानी देखे मिला थे। घनश्याम राजू जी, विपक्ष के कहना कि भैया आप मन बहाना बना तो खरीदना नहीं चाहत हो, आप मन के नियत ठीक नहीं खरीदे पर, ये सब ओखरे नौटंकी सब बहाना ये सब कहा थे। देखो विपक्ष ला तो मोरा लगते ऐसे कि ओमन ला पता नहीं कि धान खरीदी और किसान होते का। अगर हमन नौटंकी और हमन विचार में कोई खोट होती तो जो पिछले साल हम रिकॉर्ड तोड़ धान ये प्रदेश में खरीदे हैं 80 लाख मीट्रिक टन से ऊपर धान, और भारतीय जनता पार्टी तो 15 बछर में एवरेज 50 लाख मीट्रिक टन धान से ऊपर कबू नहीं खरीद पाई। आज हम ये दूसरा साल धान खरीदे जात हैं और हमारे लक्ष्य के 90 लाख मीट्रिक टन धान हम खरीदबो। जो समस्या उत्पन्न हुआ थे, जो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से किसान भाई मन सुनत रहे हूँ, कहूँ कोई प्रकार के दिक्कत हो गए हुए ही बारदाना के, लेकिन ओकर भी व्यवस्था करे जाती और किसान ये बात से संतुष्ट है तो धान वापस नहीं जाए। और सरकार कोई भी स्थिति में हमारे किसान मन के धान खरीदी। और सबसे बड़े बात सुमन जी, ये छत्तीसगढ़ के तिहार है, तिहार धान खरीदी तिहार और पर्व से कम नहीं है। और अन्नदाता हमार वो अन्नदाता है जेकर आधार से प्रदेश के संरचना तैयार होते। और एला कांग्रेस और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा से समझते। आज आप बताओ कि 2.5 लाख किसान मन के पंजीयन अधिक हुए। एक कारण का है, कारण यही है कि आज छत्तीसगढ़ के किसान ये लगा थे कि किसानी और धान पैदा करे कहूं न कहूं लाभ के व्यापार है, लाभ के कार्य है। 19 लाख धान के पंजीयक किसान रहने पर साल, ये साल 21.5 लाख पंजीयक किसान है। तो अधिक बड़ा व्यवस्था ला सुचारू रूप से करना मैं नहीं समझ रहा कि कहूं दिक्कत भी हो रही, लेकिन वो दिक्कत से भी दूर करे जाते हैं। लेकिन एमा सरकार की नियत पर प्रश्न लगाना कि हमारी नियत ठीक नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद आरोप लगा के अपन आप विपक्ष में बताए की कोशिश कर रहा है। ठीक, विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। विमल जी, केंद्र सरकार, मैं जानना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ला ये पता है भाई कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी बड़े होते हैं और बड़े पैमाने पे होते हैं। 90 लाख मीट्रिक टन भी राज्य के हिसाब से बहुत है। उसके बाद भी आप लोग पता हो शुरू से ही बारदाना ला लेके ही हमेशा ये कमी बने ही कहा था कि हम 80 लाख की डिमांड करें गठान के, अतका मिलत नहीं है। फिर कोरोना कारण नहीं मिला थे, फिर हमने अप्लाई करे हैं बंगाल में। तो ये जब पता उसके थोड़ा व्यवस्था तो करना चाहिए ना, ये नौबत नहीं आती। सरकार जो है जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जो है काम करने वाला नहीं, चिट्ठी लिखने वाला सरकार है। आज आप रिकॉर्ड देख लो, मुख्यमंत्री जी रोज एक चिट्ठी लिखते, काम कुछ नहीं करते। जब चाहिए केंद्र सरकार पैसा दे, केंद्र सरकार, अरे आप राज नहीं कर सको, व्यवस्था नहीं कर सको तो गद्दी ला छोड़ दो। ये आरोप लगाना दूसरे के ऊपर के ये नहीं करते। अभी तिवारी जी खुदे बोलत रही कि 2.5 लाख किसान जो है वो ज्यादा पंजीयन कराए है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कांग्रेस सरकार के पास कौन सा जादू है कि किसान तो 2.5 लाख बढ़ गए लेकिन रकबा कम हो गए? ये कहाँ के जादू आ गए भैया कांग्रेस सरकार के पास? अरे आप यदि सरकार में बैठे हो तो आपके जिम्मेदारी है कि आप किसान के धान ला खरीदी करो, अपन वादा ला निभाओ।
जेकर कारण किसान आपला वोट दे 2500 रुपया देवो, पिछले साल के 2500 नहीं देवो, ये साल के खरीदी चालू हो गए। आप ये झूठ बोलना और किसान मन ला ठगना ये सरकार ला बंद करना चाहिए। आज हर आप सोसाइटी में चले जाओ, बारदाना के कमी, कहीं फटे बारदाना, कहीं किसान धान बेच दे तो पैसा नहीं मिला थे, कहीं किसान धान लेके आए हैं तो वहां सोसाइटी के दरवाजा बंद है कि आज बारदाना नहीं है। विमल जी, कोई गांव में विमल जी एक ठो सवाल मैं आपसे और कर लेते हूँ, ओकर बाद घनश्याम राजू जी से सवाल करबो। आपसे मोर एक ठो ये सवाल है, 15 बछर ले बीजेपी है छत्तीसगढ़ में शासन करी से, का आपके बेरा में धान बेचे की बेरा में कभू इसने नौबत नहीं आई, का कभू कोनो समस्या नहीं हुई, सब कुछ सुघर चलत रही से का? तेकर सती आवाज उठात हो आप मन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोला था ना, ये ऐसे दुर्व्यवस्था जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में 15 साल में कब नहीं आए। एक तो आप धान 1 महीना लेट खरीदना चालू करे हो, अब आप जनवरी तक अब खत्म कर लू, आप जो धान खरीद नहीं पावत हो ओकर डेट नहीं मिला थे, किसान ला टोकन में हाहाकार मचे है। किसान कथे कि ये चुनाव आंदो, ये सरकार ला बताओ ठगा गए हैं ये सरकार में। अरे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसान जाए ओकर विमल जी चुनाव है, अभी 3 साल बचे हुए हैं। घनश्याम राजू जी, विमल जी कहा थे रकबा घट गए लेकिन धान बढ़ गए, खरीद उपज बढ़ गए। पहले तो विमल जी ने प्रणाम करा था। 15 बछर के सवाल हमार बहनी है पूछी, लेकिन 15 बछर के सवाल ला वो का दे पाई हमार विमल भाई था, वो तो खुद निर्दलीय विधायक रही से, वो तो बोली से व्यवस्था नहीं रही, हमर मन में बढ़िया सुघर रही की कहते का जवाब ला दो ना। वही कहा था ज्योति दीदी जैन निर्दलीय विधायक रही से, वो है जिन गुणगान करा थे जाति बिराती में पूछिल धर के भाजपा में प्रवेश कर ले हमारे बड़े भाई विमल भैया। तब सबने बड़े बात ये कहा थे कि जादू की छड़ी का है ना, हमारे करा जादू की छड़ी, विश्वास के जादू की छड़ी, भरोसा के जादू की छड़ी, भूपे से तो भरोसा है एकर जादू के छड़ी, जो छत्तीसगढ़ में किसान मन ला जो भरोसा जागे है, जो छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री पर भरोसा जागे। हम 2500 रुपए में समर्थन मूल्य के नाम से जो धान न खरीदा था, वो धान खरीदी करने वाला ये देश में पहला राज्य है छत्तीसगढ़। चाहे फिर हम राजीव गांधी न्याय योजना के तहत पैसा देवन, जेला तुहर मन के सेठी हमला एक योजना बनाए जरूरत पड़ी, काबर की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी हम जो रोड़ा अटकाई से ओकर सेठी हमला किसान ला उपकृत करे बर एक नया योजना लाई पड़ी, राजीव गांधी न्याय योजना। और आप की कि का जादू के चढ़ी है, और चिट्ठी लिखना अगर एक मुख्यमंत्री के काम नहीं है तो काकर काम है? आप सारे केंद्र की योजनाओं में छत्तीसगढ़ संग पक्षपात करूं, आप हमारे जीएसटी पैसा रोकू, आप हमारे किसान के बारदाना दे में देरी कर दू, तो चिट्ठी नहीं लिखबो भैया हो तो क्या करबो? तोरे ऐसा खाली गला ला फाड़त रहन। चिट्ठी लिखना तो एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। आप पूर्व मुख्यमंत्री लेकिन चिट्ठी ला भी ये प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य में आप देखे के काम करते हो, ये बताते कहूं ना कहूं कि भारतीय जनता पार्टी कते हताश हो गए, कते निराश हो गए। और मैं तो कहता हूं अतेक बारदाना के संकट है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क में उतरूंगा, किसान के सेठी ओखर बन के मांग ला करूंगा, टीवी चैनल में बैठ के बड़ा बड़ा बात न करता हूँ आप, जबकि सच्चाई है कि किसान सतत सुचारू रूप से अपन धान न बेचा थे, भरोसा में धान न बेचा थे, लेकिन पेट में पीड़ा है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नेता बन के। अच्छा विमल जी एक सवाल एक बात उठाया है घनश्याम जी है, जो कहा थे कि मान लो समस्या है तो भाजपा सड़क में कार नहीं दिखाते। भाई मैं 4-5 जगह के नाम ले बता, रायगढ़, महासमुंद, बालोद, कोरिया में जब ये मान लो क्या बारदाना कमी, घनश्याम जी कहना भाई कमी है तो कम से कम भाजपा वहां दिखे, सड़क में आंदोलन करत दिखे। सड़क में बिल्कुल सोसाइटी में हम जात हैं और रोज सोसाइटी में भैया हो खाली टीवी चैनल में बैठ के आप मन हां करना मचावत भैया, ये मन ऐसे बारदाना काबर कि आप मन तो एक दूसरे नहीं हो ना, कहां एक साथ जाओ, चले वो धान निकल जाते, बात पर बात करूं के हो, ये जो बहाना है किसान पंचायत करूं के हो, ये मन देश में कांग्रेस पैसा नहीं है क्योंकि बताओ ना कार्यक्रम नहीं हुआ, आप मन तो इसका कार्यक्रम बनाओ। मैं यही कहना चाहता हूं कि भैया आप धान खरीदी कर सकते हो तो सरकार चलाओ, बेकार के झूठा वादा करे से कोई मतलब नहीं। मैं जादू के छड़ी का पूछे हो, कहा जादू के छड़ी में ये पूछे हो कि किसान के संख्या 2.5 लाख बढ़ गए और रकबा घट गए, ये कहां के जादू के छड़ी आ गए भैया? आज तक हिंदुस्तान में नहीं सुने हो कि किसान की संख्या बढ़ी तो रकबा भी बढ़ना चाहिए, लेकिन ये रकबा घट गए,
ये कहाँ के? अरे भाई आप सरकार में हो, आप ला बारदाना की व्यवस्था करना है, आप ला जाना है। आज मैं देखा तो घनश्याम जी सुई वही अटके हुए हैं घनश्याम जी कि भाई रकबा घट के और धान बढ़ गए और का जादू करे होते का तेका जवाब में आप मन से लूं खबर के जे पे तुमन चर्चा करता ना ओत के पे बात निकलते तो मोला लगते बने ढंग से समझाहू। घनश्याम जी आप करा मैं सवाल पूछे रहे हो काबर के विमल जी भी पूछते हैं कई घाव जब मुद्दम हमन पंचायती बिठाता ना तब यही सवाल उठते कि भाई रकबा कम हो गए धान कैसे बढ़ गए कति लागे समझा दो थोकन। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि समझे ना पड़ी कि रकबा कैसे कम हो गया, कौन किसे रकबा कम हो गया। मैं 3 एकड़ के किसान हूँ, 15 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से धान सरकार खरीदा थे और उस हिसाब से मैं 45 क्विंटल धान ला बेचूं तो मोर कहाँ ले रकबा कम हो गए। रकबा कम हो गए जेला भारतीय जनता पार्टी ने समझे का आशा है बोला मैं आप बता दूं 15 बच्चर में एमन किसान का गुमराह करे और किसान एला नुकसान के व्यापार समझ के अन्य राज्य में पलायन करके खेती किसानी को छोड़ के दूसरा राज्य में चल दी। आज ये भूपेश बघेल जी की सरकार आए के बाद जब किसान वापस अपन प्रदेश में लौटी, आज किसान के बेटा है किसानी करत, डॉक्टर है किसानी करत, इंजीनियर है किसानी करत। काबर की बोला लगते कि ये किसानी और धान के उपज में बोला आर्थिक रूप से लाभ हो ही काबर की देखा थे सरकार 2500 रुपया देवत है तो मोला ये समझ नहीं आया रकबा कम करे के बात आज जो गिदावरी के बारे में आप गिदावरी रिपोर्ट के आधार में सोसाइटी मन में धान न खरीदे जावत है तो रकबा का महासमुंद में कम हो गए कि विमल चोपड़ा जी के कम हो गए एला स्पष्ट करे तो समझ में आई। लेकिन ये मतलब सिर्फ गुमराह करना, झूठे तथ्य पेश करना और बेबुनियाद आरोप लगा के सरकार के खिलाफ में बोलना एक मन के यही धर्म एक अलावा कोई तथ्य नहीं है। बताए ना मैं पूछा तो विमल चोपड़ा जी कहाँ रकबा कम हुए। हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ रकबा कहाँ कम हो गए हैं। हाँ बताओ मैं आपका बता। हेलो हाँ हाँ मैं ये कहता हूँ घनश्याम जी गिरदावरी हो है कि नहीं ये साल? गिरदावरी हो है कि नहीं? हाँ हो है ना। हाँ गिरदावरी हो है तो का है गिरदावरी के मतलब का है? गिरदावरी के मतलब का है? गिरदावरी के मतलब का है पूछा थे विमल जी। है हेलो हाँ हेलो गिरदावरी के मतलब आवाज कट कट के आ रहे। हाँ विमल जी बोलिए बोलिए। गिरदावरी के मतलब गिरदावरी के मतलब का है घनश्याम जी ये समझा देता हूँ मैं आप ला। हालांकि मैं किसान समझाओ ना लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है जो सबों के भैया भैया तो प्रणाम करो काका प्रणाम करो तो सुन तो ले आप पहले गिरदावरी का मतलब समझा मैं तो समझा तो सुन तो लो थोकिन सुन तो लो। आप मेड़ में काट दे हो के मेड़ खेत के भाग नहीं है, बिना मेड़ के आपका धान के खेती कर सकते हो का? अगले साल से ये कांग्रेस के सरकार कही 2 धान के 15 बच्चा में जो जमीन है 15 बच्चा धान के फसल नहीं होगा विमल भैया जाके 15 बच्चा मेड़ नहीं कटत रही से कहा गिरदावरी के रूप में बताओ। नहीं कटत रही तमेड़ो में धान होतरी के साथ कथो के मेड़ के भी किसान ला वो में भी फसल माने जात रही इस मेड़ में भी मेड़ में तो राहर बोए जाते मेड़ में धान हो जाए विमल भैया आप ला भी थोड़ा सा मेड़ में राहर बोए जाते जानकारी होना चाहिए। मेड़ में कुछ बोए जाते मेड़ में धान की बोए जाए हैं मेड़ में राहर बोए जाते मेड़ में कुछ बोए जाते मेड़ में धान नहीं बोए जाए विमल भैया। अरे धान नहीं बो जाए लेकिन बिना मेड़ के धान के खेती नहीं हो सके। या आप भी किसान हो तो आप भी जानते हो कि 15 कुंटल धान सरकार आप सरकार ये करी विमल भैया 15 कुंटल प्रति एकड़ धान सरकार खरीदा थे ना ओखर 2500 रुपए चाहे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत देवा थे ना। आज 2.5 लाख किसान प्रदेश में बाढ़े है ना, डॉक्टर इंजीनियर बन खेती किसानी कराते ना, हम 300 रुपया ऐसे लगते घनश्याम जी विमल जी गिरदावरी ऊपर तो हमन पंचायती कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं हमन बोला लगते अंशुमन जी आज जिन चर्चा हमन करत हन वहां ले तो कन भटका थे। मैं ये कहा था कि सरकार के ये कहना है कि धान के रकबा बढ़े है, मोर एक आंकड़ा मिला तो हिसाब से धान के रकबा बढ़े है ये कहना है सरकार के।
एक मैं वही कहा था, कहना नहीं है रगबा कम है, किसान के संख्या बढ़े, किसान के संख्या बढ़ करे विमल जी, किसान के संख्या बढ़ करे, उन्नति आज किसान के जो वृद्धि हो रही है वो अपने आप में ये पैरामीटर तय करते। ये एक आंकड़ा मैं शेयर करना चाहता हूँ मैं आप दोनों से। ये कहने की छत्तीसगढ़ में बीते 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हुई है और राज्य में इस साल धान बेचने के लिए 21,29,764 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिनके द्वारा बोए गए धान का रकबा 27,59,385 हेक्टेयर से अधिक है। 2 सालों में धान बेचने वाले किसानों का रकबा 19.36 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 22.68 लाख हेक्टेयर और किसानों की संख्या 12,06,000 से बढ़कर 18,38,000 हो गई है। ये जनसंपर्क के मैं बताया था, मैं यही कहा था कि सरकार रकबा कम करे। ये गुमराह करना भारतीय जनता पार्टी बंद कर दे भाई कि किसान ना पहले झूठ बोले। घनश्याम जी विमल जी सुन ले रहे हैं। हाँ विमल जी, गिरदावरी के नाम पे आप जयप्रकाश घनश्याम जी विमल जी, हाँ विमल जी बोलो। ये मैं पिछले साल गिरदावरी हो है, पिछले साल के जो रकबा रही वो घटे है, किसान की संख्या बढ़ी है पिछले साल। भारतीय जनता पार्टी को पता है रकबा घटे और बढ़े, मतलब ये जो रिपोर्ट अंशुमन जी एक जिम्मेदार न्यूज के एडिटर है आपके सामने जो प्रस्तुत कर रहे थे वो गलत हो गए। घनश्याम जी सुन लो, विमल जी सुन लो, सही है भाई मोरा बोले के मौका तो दे जाए। घनश्याम जी विमल जी सुन लो, विमल जी बोलन दो। हाँ विमल जी बोलो। मैं पिछले साल की बात कर रहा था ना, पिछले साल से जो है वो रकबा घटे है, किसान की संख्या बढ़े है। दूसरी बात ये आज सोसाइटी में अत्यधिक अव्यवस्था है कि ये देखो ये बात ना पलटा थे, अब ये बात ना पलटा थे। अंशुमन जी किसान ये बार तैयार है कांग्रेस के नेता। अच्छा धान के रकबा मैं ये कहा तो धान के रकबा चलो जैसे भी ये मैं दोनों से आपके पास आऊंगा घनश्याम जी। विमल जी आप ये बताओ, अव्यवस्था फैले है, आप मन 2 दिन ले किसान पंचायत करे हो, तीसरा दिन ले गोल हो गए हो। ये कांग्रेस के कहने भैया कि 2 दिन करे तो तीसरा दिन ले गोल हो गए, तीसरे दिन हम सोशल मीडिया में करे हो, ओकर बाद गायब हो गए आप बना। कांग्रेस का चाहते कांग्रेस के कहे से हम आंदोलन करबो या कांग्रेस ले दिखाए बर करबो। हमार रोज सोसाइटी में कार्यकर्ता जावत है, हमार नेता मन जावत है, हमन भी जावत है और सोसाइटी में हर किसान बोलते हैं कि एक कांग्रेस के नेता आए बोला हम घुसन नहीं देवो सोसाइटी में, बारदाना नहीं है, खरीदी नहीं हुआ थे, पैसा नहीं मिला थे, सोसाइटी के दरवाजा बंद है, न व्यवस्था है, देखे पर कोई आवत है। ये सब के किसान जो है मैं घनश्याम जी भी बात हूँ। घनश्याम जी आपके मैं कहा तो चल भाई आपके सरकार पे कोई नियत पे सवाल नहीं है, मंशा अच्छा सब कुछ है, ओकर बाद भी कहीं ना कहीं ये कुछ जगह अव्यवस्था तो है, आप मानत तो है बात ला। अंशुमन जी सबसे बड़ी बात, विमल भैया पूर्व विधायक रहा है, निर्दलीय विधायक से ही जनप्रतिनिधि है, बोला ये प्रकार से खुला झूठ बोले के छूट नहीं है कि रकबा घटे है। मैं कहा तो गिरदावरी रकबा छोड़ो, कुछ जगह पे कि कोई प्रकार के रकबा नहीं घटे हैं। आप चूंकि खुद स्वयं आज आंकड़ा ला प्रस्तुत कर, लेकिन घनश्याम जी जो अव्यवस्था के बाद ला हमन उठा था अनाज पंचायती के माध्यम से रायगढ़, महासमुंद, बालोद, कोरिया ये जगह के बात तो सच्चाई है ना, ओकर पर कुछ करूँ आप। मैं शुरुआती समय बोल में ही अपन बात न कहो कि कमी कहूँ हो सकते थे, कहूँ कोई प्रकार के तकलीफ हो सकते थे, उसका निराकरण हम करा था। हम नहीं कहा था कि कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अति बड़ जो पैमाना में धान खरीदी चला थे, 21.5 लाख किसान मन के धान ला खरीदना है, बड़ा पैमाना के कार्य है। समस्या कहूँ आए हम ठीक करा था, लेकिन जे प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और स्वयं चोपड़ा जी झूठ बोल के चैनल में कि रकबा घटे है, गिरदावरी का। चलो फाइनल कमेंट विमल जी से ले लेते हैं भाई। विमल जी लबारी बोले के आरोप लगा थे आप मन ऊपर, बेतकार लबारी बोला था किसान ला झूठ और गुमराह जवाब ले लो ना, मेरा बंद कर दे तो ज्यादा उचित होगी। कभी हाथ में बात के घनश्याम जी विमल जी बोलन दो, विमल जी पैसा नहीं होए के कारण ये खुद आंदोलन प्रदर्शन ठीक है ना, जवाब ले लो भाई। काम लबारी मारा था टीवी में बैठ के, कांग्रेसी जाके देखा, अरे मैं आपका चुनौती दे बताऊं सुनू ता ना घनश्याम जी तो जवाबो ले सुने ले पढ़ी बेरा खलो सिरागे हवे। विमल जी बोला हां मोर कहना यही छे कि घनश्याम जी बोलन 1 मिनट बोलन दो ना, सुना था ना। अरे आपके पास पूरा शासन के तंत्र है, अत्यधिक बड़ तंत्र है,
आपके पास अत्यक समय रही, आप 1 महीना धान के खरीदी लेट चालू करे, ऊपर बाद आप व्यवस्था नहीं कर सके हो। आज बारदाना किसान ये मोदी का पूछो बाबर रेट दी चलो ठीक है विमल जी आपसे मैं कहा तो कहूँ अव्यवस्था दिखत हवा तो आप मन के हक बनते भाई, विपक्ष में हो ये सब चीज ला उठाए कि आप मन की जिम्मेदारी आप मन उठाओ। सवाल हमन पूछा था जिन जगह की जानकारी मिली से घनश्याम जी बोलेंगे वो जगह में मिली से तो व्यवस्था दुरुस्त करे चाहिए। बेरा सिरा के हवा बहस तो कई घंटा चली तब वो नहीं सिरावे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।